नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 3 ऐसे चीज़ें लेकर आया हूँ जिसके सेवन से आप अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं, शरीर के नस नस में जान फूंक सकते हैं। जो शरीर के अंदर नस दबे होंगे, बंद होंगे, वह सभी नस खुल जाएंगे इसके सेवन से। ये जो 3 चीज़ें आप लोग देख रहे हो, तो दोस्तों आज मैं इसी 3 चीज़ों के फायदों के बारे में बताऊंगा कि यह 3 चीज़ हमारे लिए कितना फायदेमंद है। और ये तीनों चीज़ें आपके ही घर के अंदर किचन में होता है, क्योंकि हम इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो नुस्खा आज मैं बताऊंगा, इस नुस्खे से आप अनजान हो, इसका उपयोग नहीं करते हो, इसलिए आप हमेशा बीमार पड़ते हो। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान हमेशा जवान रहना चाहता है, क्योंकि जवानी का बात ही निराला होता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह ऐसा नुस्खा है जो आपको काफी दिनों तक जवान रखने का काम करेगा, आपके शरीर में जल्दी बुढ़ापा आने नहीं देगा। बुढ़ापे के आए सारे कमजोरियों को यह दूर कर देगा। ऐसा जड़ी बूटी नुस्खा है, एक तरह से अगर माना जाए तो यह एक मसाला है। इस मसाले को आप खाते भी हैं और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसे, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताऊंगा कि इसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसे अगर आप तोड़ोगे, फोड़ोगे, तो अंदर गोल गोल मटर के बराबर चमकता हुआ क्रिस्टल की तरह निकलेगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसको तोड़ने के बाद, इसको तोड़ा हमने तो इस तरह से इसके छिलके निकले, और तोड़ने के बाद ये देखो, ये क्रिस्टल के जैसा निकला गोल गोल। ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसके सेवन से शरीर के नस नस में खून का दौड़ान होने लगता है। यह बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, जब मैं आपको इसके एक एक फायदों के बारे में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे, चौंक जाओगे। बस जुड़े रहिए इस वीडियो में, और जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी आप देखते हैं, पहचानते होंगे दोस्तों, सबका नाम भी बताऊंगा और किस तरह से उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, मैं आपको सब बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा तब। तो दोस्तों अधिक दिन तक जवान रहने के लिए हमें खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ परहेज भी करना बहुत जरूरी है। अगर हम उल्टा पुल्टा खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं खाने पीने में, तो पता है हम बीमार पड़ जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। और जब दोस्तों रोगी हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, रोग के कारण जवान इंसान भी बूढ़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि नस नस लूज हो जाता है, बेकार हो जाता है बीमारी होने की वजह से। तो दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जो बीमारी को होने से भी रोकता है, अगर हम इसका उपयोग रेगुलर करेंगे, और हो चुके बीमारी को भी धीरे धीरे ठीक करने काम करता है। देख लीजिए, पहचान लीजिए। मैं इसका नाम आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपका दिमाग देखना चाहता हूं कि आप इसे पहचान सकते हैं कि नहीं। देखिए, काला काला है, देख लीजिए, अच्छे से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये देखिए, ये पीला पीला है, ये भी देख लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये गोल गोल है, इसे भी आप देख लीजिए। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहाड़ी लहसुन कहते हैं, एक जवारी लहसुन कहते हैं, या फिर काश्मीरी लहसुन कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, यह लहसुन है और किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिलता है। आज मैं इसी लहसुन के फायदे के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे खाने से शरीर का कायाकल्प होता है, शरीर के नस नस में ताकत आता है, और बुढ़ापा आने में देर कर देता है। यानी बुढ़ापा काफ़ी दूर हो जाता है हमारे शरीर से, अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करना है वो तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन आप सभी सामान के नाम जान लीजिए। और ये है, देखिए, काले काले बीज दोस्तों, इसको कलौजी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ये कलौजी है, कलौजी। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कलौजी को, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं देख लीजिए, पहचान लीजिए। और इसे मंगरेला भी कहते हैं, मंगरेल भी कहते हैं। तो दोस्तों अलग अलग भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं देखकर पहचान लीजिए और हमें कमेंट कर बताइए। देखिए पहचान लीजिए, काले काले बीज होते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है मेथी। ये पित्त रोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है मेथी का दाना। दर्द रोग को ठीक करने में बहुत तेजी से काम करता है मेथी का दाना। प्रस्तुति रोग में बहुत काम करता है मेथी का दाना। हाथ पैर के दर्द को दूर करने में काम करता है यह मेथी का दाना। शुगर को कंट्रोल करता है यह मेथी का दाना। बीपी को कंट्रोल करता है यह मेथी का दाना। शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है यह मेथी का दाना। दोस्तों हाथ पैर और घुटनों के कमर के दर्द को मिटाने का काम करता है यह मेथी का दाना। लेकिन कब है खाना, कैसे खाना, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आपके जीवन में कभी न कभी जरूर ये जानकारी काम आएगा दोस्तों। और ये लहसुन, ये जो एक जवा लहसुन है, कश्मीरी लहसुन, यह लहसुन खून को पतला करता है। जहाँ जहाँ खून नहीं पहुँच पाता है हमारे नस नस में, शरीर के चर्बी जब जाने की वजह से जब खून नस नस में नहीं पहुँच पाता है तो वह नस बंद हो जाता है। और दोस्तों जाहिर सी चीज़ है, जिस नस में खून का दौड़ान नहीं होगा वह नस बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। अक्सर क्या होता है दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कमजोरियां आना शुरू कर देते हैं। जैसे कि चेहरे में झुर्रियां आना, बालों का पकना, आंखों का रोशनी कम होना और चमड़े लटकने लगना, मसल कमजोर हो जाना, पर्सनल पार्ट का लूज हो जाना। इस तरह से हमारे शरीर में उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे कमजोरियां आने लगते हैं। और पता है दोस्तों कमजोरियां हमारे शरीर में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कौन लाता है? तो दोस्तों वो सभी कमजोरियां हमारे शरीर में लाता है हमारा गलत खान पान। अगर हम गलत तरीके के सामान का इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, तो हमारा शरीर जल्दी से बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाता है। और अगर हम अच्छे चीज़ खाएंगे तो हमारा शरीर जल्दी बुढ़ापा की तरफ नहीं पहुंचेगा, यानी हम पे जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, जो लोग घी खाते हैं, मक्खन मलाई खाते हैं, ऐसे ऐसे सामान खाते हैं, और कुछ लोग अलग अलग क्वालिटी के सामान खाते हैं। भाई सबका अपना अपना खाना होता है, लेकिन जिसके शरीर में जो खाना फिट बैठ जाए समझो उसका खाना वही है। लेकिन फिर भी भाई जरूरी है सोच समझ कर खाना खाना। जिस खाने से आपको नुकसान होता है उस खाने को आप मत खाइए, जिस खाने से आपको फायदा होता है उस खाने को आप खाइए। आप अपने बॉडी का मेंटेनेंस रखिए, व्यायाम कीजिए। तो दोस्तों प्रतिदिन व्यायाम करने से भी शरीर काफी दिनों तक जवान रहता है, बुढ़ापे की तरफ नहीं जाता है। दोस्तों खून के अंदर अधिक कोलेस्ट्रॉल आने की वजह से अक्सर बीपी रोग हो जाता है, खून गंदा हो जाता है, खून साफ नहीं रहता है। देखिए अगर किसी गटर का पानी, नाले का पानी गाढ़ा हो जाए तो वह पानी भाग नहीं पाता है नाले में, गटर में, तो उस पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हमारे शरीर खून अगर गाढ़ा हो जाता है, खून दौड़ नहीं पाता है बराबर, तो हमारा खून विषैला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो वह खून बराबर दौड़ नहीं पाता है, वह खून हद से ज्यादा मीठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शुगर रोग हो जाता है। खून बराबर शरीर में दौड़ नहीं पाता है, दिमाग को तेज ताकत लगाकर, ज्यादा ताकत लगाकर खून को दिल के अंदर भेजना पड़ता है। तो दिमाग को ज्यादा ताकत लगने की वजह से बीपी बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, और अधिक गाढ़ा और विषैला खून पाकर कभी कभी हार्ट ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों शुद्ध खून जो होता है हमारे शरीर में ताकत देने का काम करता है, और अशुद्ध खून जो है हमारे शरीर की ताकत को छीनने का काम करता है। तो इसलिए दोस्तों इसके सेवन से आपका अशुद्ध खून शुद्ध हो जाएगा, यानी आपका खून भी साफ होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है
खून को साफ करने का भी काम करता है, इसे कलौजी कहते हैं। और ये मेथी है, ये भी खून साफ करने का काम करता है, पित्त रोग में काम करता है। अगर किसी को बार बार उल्टी जैसा महसूस होता हो या उल्टी आती हो तो बस मात्र इसका 1 ग्राम चूर्ण दिन में 3 बार पानी के साथ सेवन करे तो उल्टी का आना ठीक हो जाए। पित्त रोग में फायदेमंद है या पित्त को ठीक करता है। और दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज शुगर है तो आप इसका 1 चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट सेवन कीजिए और 1 चम्मच इसका पाउडर सेवन कीजिए सुबह खाली पेट, तो आपका डायबिटीज शुगर ठीक हो जाएगा। और साथ में यह लहसुन का करीबन 2 जवा इतना सा, इसे छीलकर इस तरह से बना लीजिएगा, ऐसा गोली निकलेगा इसके अंदर, तो इसी गोली 2 गोली आप रोज सेवन कीजिएगा। तो इससे आपको पता है एसिडिटी, पेट के अंदर होने वाला गैस रोग दूर होगा और नसों में खून बराबर दौड़ने लगेगा। अगर आपको बीपी रोग है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो भी इसके 2 जवा सेवन से आपका बीपी जो है कंट्रोल हो जाएगा, न घटेगा न बढ़ेगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह पहाड़ी लहसुन, काश्मीरी लहसुन। दोस्तों, अगर किसी हाथ पैर कमर में दर्द होता है तो मैंने आपको बताया कि इसके सेवन से खून पतला होता है। और अक्सर क्या है, दर्द कब होता है पता है, जब शरीर के अंदर खून बराबर दौड़ नहीं पाता है, खून के अंदर गैस घुस जाता है, एसिडिटी घुस जाता है, तो शरीर में दर्द होता है। वह दर्द पूरे शरीर में भाग भाग कर होता है, कभी कमर में होता है, कभी पसली में होता है, कभी कंधे में होता है, कभी सर में होता है। तो दोस्तों, जो दर्द भाग भाग कर होता है उस दर्द को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा दवाई है, बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। मैं जितना भी इसका तारीफ करूं कम है। यह पहाड़ी लहसुन, काश्मीरी लहसुन। और दोस्तों, यह कलौजी मौत को छोड़कर हर बीमारी का इसके अंदर इलाज है दोस्तों। लेकिन आप लोग इस देसी नुस्खों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। महंगे दवाइयों का सेवन करके अपने मेहनत के पैसे को बर्बाद करते हो। तो देख लीजिए दोस्तों, यह बहुत अच्छा जड़ी बूटी है, मसाला है, इसे हम जरूर खाते हैं खाने में मिलाकर। इस मेथी का भी सेवन करते हैं। देखो, मछली में डालकर मेथी खाते हो तो मछली के पित्त को शांत करने का काम करता है ये मेथी। अगर किसी स्त्री को डिलीवरी हुआ यानी प्रसूति हुआ, बच्चा हुआ, उस वक्त आप मेथी के लड्डू बनाकर खिलाइएगा। 50 ग्राम का लड्डू हो तो उस स्त्री का शरीर शुद्ध हो जाएगा, उसके खून गंदगी समाप्त हो जाएगा, उसके हाथ पर कमर का दर्द दूर हो जाएगा, उसको प्रसूति ज्वार यानी बुखार नहीं पकड़ेगा मेथी के लड्डू सेवन से। और कलौजी भी साथ में मिला सकते हो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा चीज है। कमाल के फायदे हैं इन तीनों चीजों के। और हाँ दोस्तों, आप बिस्तर में पहुंचते हो, बिस्तर में कमजोर पड़ जाते हो, तो आपके लिए यह लहसुन बहुत ही फायदेमंद है। बस आपको क्या करना है, 2 जवा रोज लहसुन सेवन कीजिए और दूध पीजिए, और साथ में 1 चम्मच ये मंगरेला यानी कलौजी का पाउडर और 1 चम्मच मेथी का पाउडर, दोनों पाउडर को मिलाकर सेवन कीजिए। दोस्तों, रोग को आने से पहले रोकिए और निरोग रहिए, तो आपका शरीर काफी दिनों तक जवान होगा। और रोग के चंगुल में जब फंस जाओगे, रोग बढ़ जाएगा, तब आपको ये सब देसी जड़ी बूटियों का नुस्खा नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये सब देसी जड़ी बूटी नुस्खा जो है धीरे धीरे काम करता है। और बीमारी अगर आपका काफी दूर भाग चुका है, इससे कंट्रोल करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, बीमारी को दावत ही मत दो, हो सके तो इसका आप उपयोग हमेशा करते रहिए, बिना रोग के इसको खाइए। इसके सेवन से आपको फायदा ही फायदा होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं इस चीजों को हमें बता कर गए हैं, सेवन करा कर गए हैं, खिला कर गए हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जो कमजोरी के कारण आपस में विवाद कर लेते हैं, उनका जीवन नर्क हो जाता है, रोज रोज लड़ते झगड़ते हैं। तो उनके लिए भी दोस्तों यह कलौजी बहुत फायदेमंद है, यह मेथी बहुत फायदेमंद है, यह लहसुन, पहाड़ी लहसुन, काश्मीरी लहसुन बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इस लहसुन को 2 जवा सेवन करना है और ये 3-3 ग्राम, दोनों कलौजी और मेथी का दाना 3-3 ग्राम लेकर सेवन कीजिए। सुबह खाना खाने से पहले खाली पेट और शाम को 4-5 बजे खाना खाने से पहले
सेवन कीजिए। इससे आपके बंद नसों में खून का दौड़ान होने लगेगा। जिस नस में खून नहीं पहुंचता है उस नस में ताकत नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, हमारे शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है नीचे का अंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, बचपन में गलतियों की वजह से नीचे के अंग को कमजोर कर देते हैं। उस अंग में ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, इसलिए वह अंग समय से पहले कमजोर पड़ जाता है। तो उस अंग को मजबूती लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप समझ गए ना मैं किस अंग के बारे में बता रहा हूँ। इस काश्मीरी लहसुन का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, और इस कलौंजी का इस्तेमाल करिए। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ बेहतर तरीके से कि इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, इसे आप पीस कर पाउडर बना लीजिए, और इसे भी आप पीस कर पाउडर बना लीजिए, और इसे छील कर आप सेवन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, इसको चटनी बनाकर आप शहद मिलाकर भी चाट सकते हैं। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हाँ दोस्तों, आपके घर के लहसुन के जैसा यह गंधाता नहीं है। इसमें बहुत अच्छा स्वाद है, और स्वाद भी अच्छा है, जलन भी नहीं होता है खाने पर। इसलिए आप 2 जवा लहसुन तो आराम से खा सकते हैं। और ये दोस्तों, ये दोनों चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। आप इनका पाउडर बनाकर सुबह शाम 2 टाइम लीजिए कि एक चम्मच पाउडर, तो आपके शरीर के पूरे बीमारी दूर हो जाएंगे इन 3 चीज़ों से। और जो बीमारी शरीर में आने वाला है वह शरीर को देखकर दूर से ही भाग जाएंगे, पास में नहीं आएंगे। इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों यह 3 चीज़ें। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो चलो दोस्तों, अब मैं अपना महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करता हूँ। अगर मेरी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।